क्या आपको पता है कि वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, जितनी आसानी से मिलता है उतनी ही आसानी से खो भी सकता है। मैं बिहार में इलेक्शन कमीशन के हाल ही में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कैंपेन के बारे में बात करना चाहता हूं। ये कैंपेन जो 24 जून से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, स्टेट की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह 2003 की वोटर लिस्ट पर बेस्ड है और अब हर किसी को जो उस लिस्ट में अपना नाम चाहता है, उसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ यह प्रूव करना होगा कि वह एलिजिबल है। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन लाखों हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिहार में हाई पॉवर्टी और लो लिटरेसी रेट एक रियलिटी है। कई लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंटल रिकॉर्ड्स या दूसरे ऑफिशियल पेपर्स जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। नए वोटर्स, खासकर गरीब, अनएजुकेटेड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आने वाले लोगों को इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 24 से 30 मिलियन लोग अपना वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, खो सकते हैं। टाइमलाइन से चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। लोगों के पास अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए 31 जुलाई तक का टाइम है। यह उन लोगों के लिए भी मुश्किल से इनफ टाइम है जिनके पास रिसोर्सेज हैं। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो सिर्फ गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब माइग्रेंट्स के बारे में सोचिए। बिहार के लोग जो दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, जो पॉपुलेशन का लगभग 20% है, उन्हें अपनी स्टेट्स वेरीफाई करने के लिए अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार वापस आने के लिए कहा जा रहा है। कई लोगों के लिए यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इससे वोटर लिस्ट से और भी नाम हट सकते हैं। हालिया इलेक्शन डेटा दिखाता है कि बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया, ज्यादातर इसलिए क्योंकि बहुत सारे पुरुष काम के लिए माइग्रेट करते हैं। इन नए रूल्स के साथ माइग्रेंट पुरुष अपना वोटिंग राइट्स खो सकते हैं, जिससे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा चुप हो सकता है। बैकलैश तुरंत हुआ है। अपोजिशन लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स इस कैंपेन को एक बैकडोर एनआरसी कह रहे हैं। गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को चुपचाप डिसएनफ्रेंचाइज करने का एक तरीका। कुछ ने तो इस केस को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, ये कहते हुए कि यह प्रोसेस आर्बिट्ररी है और डेमोक्रेसी को ही कमजोर कर सकता है। वोटर लिस्ट में अपनी जगह खोना सिर्फ एक इलेक्शन मिस करने के बारे में नहीं है। इसका मतलब सोसाइटी में अपनी आवाज खोना, कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और कम्युनिटी प्रोग्रेस को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाना हो सकता है। आखिरकार ये गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि वे ये सुनिश्चित करें कि यह प्रोसेस फेयर, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट हो। किसी भी एलिजिबल वोटर को बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वे कहीं भी रहते हों, कितना भी कमाते हों या उनके पास कौन से पेपर्स हों। क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी तब काम करती है जब सभी के पास आवाज हो।